जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे अदर कोई और एग्ज़ाम हो। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि जैसे कि हम पर्टिकुलर कोई ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका 1 साल के बाद कितना आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है मिनिमम कम से कम, कि इतना इंक्रीमेंट तो आपका होगा ही होगा। तो उसी सिलसिले में उसी के रिगार्डिंग आज मैं बात करने आया हूँ 4200 ग्रेड पे के रिगार्डिंग, कि किसी का 4200 ग्रेड पे है तो आपकी सैलरी में कितना चेंज हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो 4200 ग्रेड पे है, अगर एसएससी में देखा जाए तो मेनली जेएसओ का होता है। एक पोस्ट होती है डिविजनल अकाउंटेंट, उसमें होता है। ऐसे ही रेलवेज में देखा जाए तो उसमें जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है या फिर इंजीनियर की पोस्ट होती है, उसका भी ग्रेड पे 4200 होता है। तो ये पे लेवल 6 की पोस्ट है और जो इसका ग्रेड पे है वो होता है 4200 और जो बेसिक पे है वो हो गया 35400। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंक्रीमेंट लगते हैं। तो पहला इंक्रीमेंट तो है यही कि जो आपका बेसिक पेपर लगता है, जो आपका बेसिक पेपर जो इंक्रीमेंट लगता है उसके बारे में देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह 1 साल में 1 बार ही लगता है, जो अप्रॉक्स 3% के आसपास होता है। और मैंने कहा था आपसे कि यह इसके लिए आपको स्टार्टिंग में 6 मंथ्स की 6 महीने की आपकी सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में जो भी जनवरी और जुलाई आएगा तब आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। यह जनवरी और जुलाई में ही लगता है, लेकिन उसके लिए आपका कम से कम 6 महीने की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर जैसे कोई जनवरी से पहले जॉइन करता है तो उसका जनवरी में ना आकर जुलाई में ये इंक्रीमेंट लगेगा। मतलब आपकी 6 मंथ्स की कम से कम सर्विस हो जानी चाहिए। उसके बाद जो भी जनवरी और जुलाई आएगा तब आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। फिर उसके बाद में ये हर साल जैसा जो फिक्स हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा हर साल। दूसरा जो इंक्रीमेंट लगता है वो लगता है डीए में। डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। यह आप सभी को पता है 1 साल में 2 बार लगता है। कब-कब लगता है? जनवरी में लगता है और जुलाई में लगता है। तो अब इसके आगे बात करते हैं कि ये जो एक चार्ट है, इसमें बताया हुआ है कि जो आपका बेसिक पे है, उसमें कैसे-कैसे चेंजेज़ होते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से। तो हम 4200 की बात कर रहे थे, 4200 में स्टार्टिंग होती है कहाँ से? 35400 से। 35400 के बाद में जो बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगता है, वो होता है 35400 के बाद में होता है आपका 36500। 36500 के बाद में होता है 37600। 37600 के बाद में होता है 38700। इस तरह से आपके जो इंक्रीमेंट लगता है ये अप्रॉक्स 3% के होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से चेंजेज़ हुए। सबसे पहला चेंजेज़ तो हुआ था आपके बेसिक पे में। आपका बेसिक पे था वो 35400 से 36500 हो चुका है। यहाँ एक फ़ायदा मिल गया आपको। सेकंड बेनिफिट क्या हुआ कि आपका डीए बढ़ा। आपको पता है साल में 2 बार बढ़ता है। तो यह कि तो पक्की बात है कि कम से कम आपका 1 साल में 6% तो बढ़ता ही बढ़ता है। चाहे तो 3% हो, उसके अकॉर्डिंग आपका हर साल 6% तो मिनिमम इंक्रीज़ होगा ही होगा, महँगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। तो 36,500 पता है आपको डीए लगता है बेसिक पर। 36,500 का 6% हो गया कितना? 2190 रुपये। इसके अलावा आप सभी को पता है एक अलाउंस और होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परिवहन भत्ता। वो जैसे अगर मान लो जेट सिटी की बात करता हूँ, मैं सबसे कम की कम बात कर रहा हूँ, मैं मैक्स टू जा ही नहीं रहा, मैं सबसे मिनिमम बात कर रहा हूँ कि आपको जेट सिटी मिल गया, उसमें 1800 होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो एक जो डीए होता है उस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी लगता है। तो 1800 का 6% कितना हो गया? ये हो गया 108 रुपये। मतलब आपको 3 तरह के बेनिफिट मिल चुके हैं। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना लगा आपका 1 साल में? एक तो हुआ आपका 1100 रुपये। ये 1100 रुपये किस चीज़ के हैं? जो आपके बेसिक पे में इंक्रीज़ हुआ था। दूसरा है 2190 रुपये, यह किस चीज़ के हैं? जो आपका हर साल 2 बार डीए बढ़ता है उसके हो गए हैं।
तीसरा आया ₹108। ये किसके हैं? अगर आपको जेड सिटी मिला हुआ है, जो सबसे कम अलाउंस वाली सिटी है ना? ₹108 उससे मिलकर आएगी, उस पर भी आपका डीए लगा था। तो कुल मिलाकर ओवरऑल आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ 1 साल के बाद? वो हुआ है 3398 ₹3398। ये आपका 1 साल के बाद चेंज आएगा सैलरी में। और दोस्तों इसके बाद जो भी अगली सैलरी आएगी अगले नेक्स्ट ईयर की, तो ये नहीं आएगा, इससे बढ़कर आएगा, इंक्रीज होकर आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये हम सभी ने कैलकुलेट किस पे किया था? 36,500 बेसिक पेपर कैलकुलेट किया था। हाँ, और इसके बाद जो अगला आएगा नेक्स्ट वो हो जाएगा कितना? 37,600 पर। इसलिए उस पर ही डीए बढ़ेगा और कुछ फ़ायदा आपको बेसिक में मिल जाएगा। तो आपका हर साल इससे इंक्रीज होकर आता रहेगा। और जैसे ही आपका जो बेसिक है जो आपकी मान लो लेवल है वो चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर बेसिक पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काफ़ी यूज़फुल रही होगी, क्योंकि हर किसी की एक्साइटमेंट होती है कि हमें बाद में कितना सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, हमारी सैलरी कितनी इम्प्रूव होगी। तो बाकी अलावा आपकी और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चाहे हमारे जो फेसबुक, टेलीग्राम और जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, वहाँ जाकर भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।